एक साधक का प्रश्न है कि उन्होंने कहा है कि रामनवमी पर आप कुछ बोलिए, श्री राम पर बोलिए। श्री राम पर क्या बोला जाए? हम पहले समर्पण किए दे रहे हैं, हम नहीं बोल सकते श्री राम के ऊपर, क्योंकि श्री राम पर हम क्या, कोई नहीं बोल सकता। हमारी तो अपने आप में कोई विसात, कोई हैसियत औकात है ही नहीं, हम क्या बोलेंगे? श्री राम के ऊपर कोई नहीं बोल सकता। कौन कौन नहीं बोल सकता? यदि आप पूछें तो श्री राम के ऊपर कुछ विशेष जो अध्यक्ष हैं और भगवान के स्वांश कहलाते हैं, उन्हीं के पास चले, महादेव जी के पास। क्या वो कुछ कह सकते हैं? वेद नेति नेति कहते हैं, निगम नेति शिव ध्यान न पावा। वेद नेति नेति कहते हैं। शंकर जी जिनको ध्यान में भी नहीं पाते, शिव जी के ध्यान के विषय नहीं है वो भगवान, ऐसे भगवान हैं श्री राम। रामस्तु भगवान स्वयं, पर ब्रह्म है साक्षात, सुप्रीम पावर, सुप्रीम पर्सनालिटी, ईश्वर, जितने भी परमेश्वर, परमात्मा, पर ब्रह्म, निर्गुण निर्विशेष निराकार सगुण सविशेष साकार है श्री राम। और वो परम तत्व, उन भगवान श्री राम के ऊपर कोई बोलने चले तो सूर्य को दीपक दिखाना, ये उदाहरण भी वहां पर काम नहीं देगा। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। नारद भव बिरंची सनकादी, जे मुनि नायक आतमवादी। तेउ न जानई मरमो तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। विधि हरि शंभु नचावन हारे, ब्रह्मा विष्णु शिव को भी नचाने वाले हैं भगवान राम। उमादा, हम ही नहीं कह रहे, रामायण नहीं कह रही, स्वयं भगवान सदाशिव इसको एडमिट करते हैं, स्वीकार किया उन्होंने रामायण में। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमा, हे पार्वती, दारु जोशित की नाई, दारु कहते हैं लकड़ी को, योषित कहते हैं स्त्री को, योषिता अर्थात लकड़ी की स्त्री। कठपुतली होती है ना, राजस्थान में कहीं कहीं प्रथा आज भी है मनोरंजन के लिए। उस समय पर तो इनसे खेल दिखाया जाता था, तो उसका सूत्रधार हुआ करता था, खेल दिखाने वाले जो उनका संचालन करते थे भलीभांति। कहीं कमर से डोरा धागा बंधा हुआ होता है, कहीं हाथ से, कहीं गर्दन से, कहीं उनके वस्त्र कपड़े लहंगे इत्यादि से, कहीं चरण से। तो जो अंग से उनको नचाना है, नृत्य कराना है, जो करतब दिखाने हैं, तो उसी धागे को उठाया जाता है। तो जो सूत्रधार जिस प्रकार कठपुतली को नचाता है, उमा दारु जोशित की नाई, उसी कठपुतली की तरह सब ही नचावत राम गोसाई। वो इंद्रियों के स्वामी, वो गोस्वामी भगवान श्री राम सबको नचाते हैं, सबको। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि साखा। बालकांड। सती के द्वारा भगवान श्री राम की परीक्षा प्रकरण में ये मिल जाएगा आपको। वही हुई है, वही होता है, होता आया है, होता रहेगा, जो राम ने लिख दिया। शाखा विस्तार कौन करे? तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क करके। क्यों? भगवान के विषय में तर्क विचार विमर्श करना ही नहीं। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, क्योंकि भगवान शंकर ही कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं, राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी। भगवान शंकर कह रहे हैं, राम अतर्क्य बुद्धिमन वाणी, मन बुद्धि वाणी सभी से परे हैं, अतर्क हैं। इनको तर्क देकर, लॉजिक से कोई सिद्ध नहीं कर सकता, प्रमाणित नहीं कर सकता कि राम ऐसे हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। ऐसे हैं भगवान। वाल्मीकि जी भी मौन नहीं रहे। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की रामायण में वाल्मीकि जी बोल रहे हैं,
राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। ऐसे ऐसे समर्पण किए दे रहे हैं राम के विषय में। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वेद कहता है। जहां से वाणी भी तिरोहित होकर लौट आती है, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता भगवान श्री राम को। उनके बारे में हम सरीखा क्या बताए। गौर पापात्मा, दिन रात विषय पंख में हम फंसे हुए हैं, दिन रात विषयों की दास्ता भोग रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, हम क्या बोले। कोई नहीं बोल सकता। और ये तो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ना हम न यूयम यदृतां गतिं विदुर, न वामदेव किमुता परे सुराः, तन्मायया मोहित बुद्धयस्त्विदं, विनिर्मितं चात्म समं प्रचक्ष्महे। भागवत। उन भगवान को कोई नहीं जान सकता। ना हम विरिंचो न कुमार नारदो, न मैं जानता हूं न ब्रह्मा जानते हैं, भगवान शिव कह रहे हैं भागवत में। अभी तो रामायण में कह आए, बार बार कह रहे हैं। न कुमार नारदो, कुमार नारद भी नहीं जानते। कुमार अर्थात चारों, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चतुस्सन, ये भी नहीं जानते। और कौन जानेगा। और तुम ही को जान निहारा, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा। जब मन बुद्धि वाणी से परे है और सबके पास मन बुद्धि वाणी ही है, इंद्रियां ही हैं, इतनी अपूर्ण है कि अपने ही कक्ष में उत्तर पश्चिम के कोने में रखी हुई जो अलमारी है, अलमारी के भीतर रखी हुई वस्तु नहीं देख सकता। पड़ोसी के कमरे में क्या रखा हुआ है कुछ नहीं पता। इतनी अपूर्ण इंद्रियां, ये नेत्रेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय, कि इनसे नहीं दिखाई देता। दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। चश्मा लग गया आंखों पर, तब भी बहुत लोगों को धुंधला दिखाई देता, स्पष्ट नहीं देख पाते। उस मन वचन कर्म बुद्धि वाणी इंद्रियों से, त्रिगुणों से, माया से परे ईश्वर को देखेंगे। क्यों नहीं देख सकते भगवान को, क्यों नहीं जान सकते भगवान को, क्यों नहीं समझ सकते भगवान को। कारण है इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, अर्थेभ्यश्च परम मन, मनसस्तु परा बुद्धिर, बुद्धिरात्मा महान परा, महतः परम व्यक्तात्म, व्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान् न परम किंचित्, सा काष्ठा सा परागति। वेद कह रहा है इंद्रियों से परे मन, मन से इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय, विषयों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे माया, माया से परे भगवान। कैसे जानोगे। और तुम्हारे पास यही साधन, सब सड़ी सड़ी वस्तुएं। ये तो वेद ने कहा, गीता में चलते हैं। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः, अर्थेभ्यश्च परमनः, मनसस्तु परा बुद्धिर, यो बुद्धेः परतस्तु सः। इसलिए अर्जुन कोई नहीं जान सकता। अहमादिर्हि ही देवानां, मैं ही देवताओं का आदि कारण हूं। माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जान सकता। लो भगवान ही कह रहे हैं द्युपतय एव तेन ययुरन्तमनन्त तया त्वमपि यदन्तराण्ड निचयाः ननु सावर्णाः। भगवान भी नहीं जान सकते अपने आप को, यहां तक कहा गया। त्वमपि, वेद कह रहा है। दशम स्कंद के 87वें अध्याय में आपको मिल जाएगा। ये सारे वेद ही स्तुति कर रहे हैं भगवान की। वेद स्तुति करके चैप्टर है, पढ़ लीजिएगा। भगवान भी स्वयं को नहीं जान सकते, तो कैसे जाने भगवान को। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। भगवान राम की कृपा से ही जाना जा सकता है। सोई जानहि जेहि देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई। वाल्मीकि जी कहते हैं अयोध्या कांड में, तुलसीदास जी की रामायण में, सोई जानहि जेहि देव जनाई। जिसको आप जना दें वो आपको जान सकता है, वही बड़भागी जीव आपको जान सकता है। और भगवान को जानने का अर्थ है भगवान की प्राप्ति हो जाना। जानने का अर्थ प्राप्त कर लेना, प्राप्त करने का अर्थ भगवान को जान लेना।
जानत तुम ही हो जाई। जो तुम्हें जान लेता है वो तुम ही हो जाता है। ब्रह्मैवविद् ब्रह्मैव भवति। वेद कहता है ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है। सौष्मदे सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। फिर वेद कहता है सब्रह्म भूयाय कल्पते भगवत्वाय कल्पते। सब जगह यही कहा जा रहा है, जो भगवान को जान लेता है, पा लेता है, वो भगवान ही हो जाता है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। ब्रह्म नारद भक्ति सूत्र। तस्मिन् उसमें, तज्जने उनके जनों में, भेद का नितांत अभाव है। भेद का अभाव है, भेद नहीं है। अर्थात हरि और हरिजन एक होते हैं। भगवान और भगवान के भक्त सब एक होते हैं। नाम रूप लीला गुण धाम संत भक्त परिकर, इन 6 का नाम भगवान ही है। तुम्हारी ही कृपा, फिर कहा तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। तुम्हारी ही कृपा, तुम ही रघुनंदन, जानत भगत। तुम्हारी ही कृपा से तुम्हें ही रघुनंदन भक्त जान लेता है। बार बार रामायण। फिर कहा वेद में, चलिए, नायमात्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते। जिस पर वो कृपा करता है, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं गुम स्वाम। कठोपनिषद। जिस पर उसने कृपा की वो जानता है। जिस पर उसने कृपा की, क्योंकि तन्माया मोहित बुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्म प्रचक्षमहि। तन्माया मोहित बुद्धि, उसकी बुद्धि, उसके द्वारा, उसकी माया से सबके मन बुद्धि जकड़े हुए, पकड़े हुए हैं सबको। ये माया। सोदासी रघुवीर की, वो भगवान की दासी है, महामाया नटी। उनके इंगित पर, उनके संकेत पर थिरक थिरक कर अनादि अनंत काल से नाच रही है, और स्वयं नाच रही है। दासी स्वयं है और भगवान के दास को नचा रही है। ये बंधे जीव मरकट की नाई। रामायण। जीव एक बंदर की तरह बंधा हुआ, इसके इंगित पर नाचना इसकी नियति बन चुकी है। क्यों? भगवत विमुख है, उन श्री राम से विमुख है, उन प्रभु से विमुख। ये बंधन क्यों? माया का, विमुखता के कारण। स्वयं दासी और उनके निजी सेवक को नचाए जा रही है। ऐसा दुर्भाग्य, और इस दुर्भाग्य का कारण स्वयं जीव, हम स्वयं। तो भगवत शरणागति करनी चाहिए, भगवान राम का भजन करें, भगवान को। हाँ, अभी आपने बताया कि भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। तो भगवान कृपा कब करेंगे? जब हम भगवान से प्रेम करेंगे। राम ही सुमिरिय, राम का ही स्मरण करो। हम हमेशा स्मरण भक्ति पर जोर देते हैं, हमने हमेशा इसी पर बल दिया। जितने भी महापुरुष, मनेर स्मरण प्राण, गौरांग महाप्रभु ने भी कहा, मन से स्मरण करना ये समस्त साधना का प्राण है, भक्ति का। नवधा भक्ति एक और रखो, वो तो है ही, किंतु नवधा भक्ति करते हुए भी यदि भगवत स्मरण नहीं हुआ, सब 0/100। भस्म में हवन किए जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। 0 में गुणा किए जाओ, 1 करोड़ से करोगे तो भी शून्य ही आएगा। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, राम को ही गाओ, राम का ही स्मरण करो, ध्यान करो। संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, लगातार अनवरत तैल धारावत अविच्छिन्न भगवान के ही गुण गणों का श्रवण करे, उनका लीला गुणानुवाद कथानुवाद श्रवण करे। संतों से प्रेम हो जाता है भगवान में।